So today's target will be to study the various dimensions useful for measuring the given angle. तो हमने अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं एंगल मेजरमेंट के, हम वो सारे सिस्टम्स को एंगल मेजरमेंट के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे, राइट? यस, so let us go to board to understand how to measure the given angle in two different systems. There are two systems of measuring an angle. दोनों सिस्टम में आप कैसे मेजर करते हो उसके बारे में हम जानते हैं. So we are going to understand the concept of directed angles. Directed angles. अब जरा देखो ये चीज है क्या एक्चुअली, ये कंसेप्ट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या ऐसी खास बात है इसके अंदर. जब मैं कोई भी एंगल बनाता हूं, whenever I draw an angle, तो एंगल ड्रॉ करते वक्त मुझे कुछ करना पड़ता है. जैसे कि एग्जांपल, पहले मेरे को ये बनाना पड़ता है ना, ये हो गया एक रे, करेक्ट है ना, और दूसरा फिर मैं ये वाला रे बनाता हूं, राइट? यस, एक्चुअली हम कैसे बनाते हैं एंगल मैं बताता हूं. अभी मान लीजिए ये दो रेज है, दिख रहा है दो रेज, ये दो रेज है, और इसको हम लोग हेड मान लेते हैं, हेड है ना, ये हमारा ओरिजिन है. वैसे इसमें भी हो जाएगा, ये हेड हो गया और ये ओरिजिन हो गया, राइट? अब अगर मैं इनको ऐसे रखता हूं, ये देखो मैंने रखा, क्लियर है? तो अभी तक कोई एंगल दिख नहीं रहा है एंगल अभी भी, लेकिन दिख नहीं रहा है. अब अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं, एंगल बन गया कि नहीं बन गया, है ना? इसको और घुमा दो, एंगल बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे फिर ऐसा कर दूं तो एंगल बन गया कि नहीं बन गया? 90 डिग्री बन गया. फिर हम यहाँ पर आ गए, फिर हम यहाँ पर आ गए और यहाँ तक चले गए. जब मैंने ऐसा कर दिया तो ये भी एक एंगल बन गया कि नहीं बन गया? स्ट्रेट लाइन है बट एंगल है ना? फिर हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया तो भी एक एंगल बन गया, राइट? फिर हमने इसको ऐसा कर दिया तो भी एंगल बन गया. फिर हमने इसको ये ऐसा जोड़ दिया तो भी एंगल, मतलब हमने इसको जोड़ दिया तो भी ये एंगल बन गया. ठीक है, ठीक है. तो इस तरह से ये एंगल बनता है. इसमें किसी भी एंगल में दो आर्म्स होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. ये दो आर्म्स हैं. सर कौन से दो आर्म्स हैं, जरा आप इसके बारे में बताएंगे? हाँ, जो सबसे पहला आर्म है जो मैंने हॉरिजॉन्टल बना के रखा हुआ है, दिस आर्म, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी, नहीं तो फिर फिक्स्ड आर्म. फिक्स्ड आर्म, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी और फिक्स्ड आर्म. अच्छा सर, ये वाले को क्या कहते हैं? ये वाले को हम बोलते हैं सेकेंडरी या फिर मूविंग आर्म. मूविंग आर्म, कोई दिक्कत है? राइट? अच्छा, सिर्फ सेकेंडरी और मूविंग बोलते हैं ऐसा ही नहीं है. अगर आप चाहो तो इसको और इसको एक और नाम से जान सकते हो. क्या? दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल आर्म. Initial terminating. करेक्ट, यस. एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल या फिर टर्मिनेटिंग आर्म. क्लियर? पक्का? yes. थोड़ा सा आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए चीजें रुक जा रही हैं बीच बीच में. इसके अलावा मूविंग नहीं तो फिर टर्मिनेटिंग आर्म बोलते हो ऊपर वाले. Terminating. हाँ, हमेशा याद रखो सेकेंडरी, मूविंग और टर्मिनेटिंग आर्म गोल गोल घूमता है ना? अच्छा, अब सेकेंडरी आर्म के मूव होने के दो तरीके हैं. पहला तरीका सर, सेकेंडरी आर्म का मूव होने का जो फर्स्ट तरीका है इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो सेकेंड तरीका है इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो डायरेक्शंस हैं जिसमें कि सेकेंडरी आर्म आपका मूव करेगा. मतलब कि ये जो सेकेंडरी आर्म आप देख रहे हो ये जो है वो ऐसे मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ऐसे मूव करेगा नीचे की तरफ. 1 सेकेंड, ठीक है. मैं इसको अगर ऐसा घुमाता हूं नीचे की तरफ, ऊपर वाले आर्म को, है ना, राइट साइड से नीचे की तरफ घुमाता हूं तो इट विल बिकम क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना, राइट? और अगर मैं उल्टा घुमाता हूं तो इट विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्या बन जाएगा ये? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब देखो, मुझे इस एंगल को नॉर्मली मेजर करना है. इस एंगल को क्या करना है? मेजर करना है. मान लो देखो ये एक्यूट एंगल है कि नहीं है? पक्का? पर ये एक्यूट एंगल सिर्फ तब है जब आप इसको ऐसे मेजर करोगे. अगर आप इसी चीज को, इसी सेम एंगल को
इस तरह से मेजर करो, इस तरह से, तभी एक्यूट एंगल नहीं होगा। देख लो मैंने क्या किया, देख लेना, मैंने क्लॉकवाइज मेजरमेंट करने की कोशिश की है, मुझे लगता है आप लोग को दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर का मैंने लिखा हुआ है ना। मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट जब करूंगा, जब मैं मेजरमेंट करूंगा, तब ये 45 डिग्री नहीं होगा, है ना, पूरा 360 होता है, पूरा 360 होता है। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए ये 45 है, तो ये बाहर वाला जो है ये कितना होगा, बाहर वाला कितना होगा, ये वाला, हाँ 360 में से 45 माइनस करिए, 315 डिग्री, करेक्ट, 315 डिग्री, ये सुनो पक्का। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस एंगल का मेजरमेंट लिखो, आप इस एंगल का मेजरमेंट लिखो, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इस एंगल का मेजरमेंट, बताओ क्या है, क्या है मेजरमेंट इस एंगल का, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, -315 -315, तो 45 क्यों नहीं, 15 देखो इस एंगल का मेजरमेंट क्या है, इस एंगल का मेजरमेंट है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या फिर 315 डिग्री क्लॉकवाइज। इस एंगल का मेजर है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो 315 डिग्री, 315 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये इतना बड़ा लिखना, इतना बड़ा लिखना बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सर इतना बड़ा कौन लिखेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 315 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन का यूज कैसे किया जाएगा, जो आपने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्लॉकवाइज यू विल राइट देयर -45 डिग्री, सॉरी +45 डिग्री, क्या +45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे आप प्लस डाल दोगे, ठीक है। तो +45 डिग्री का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और -45 डिग्री का मतलब होता है क्लॉकवाइज। पर यहाँ पे सर -315 है, तो यू राइट ये -315 डिग्री, है ना। तो प्लस और माइनस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करते हैं। जस्ट नोट दिस डाउन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको फटाफट नोट करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स, और यहीं से सर्कुलर एंगल का कंसेप्ट भी निकल कर आता है, यहीं से हम सर्कुलर एंगल की बात भी करेंगे। तो सर्कुलर एंगल की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं कोई भी एंगल जनरली बनाता हूँ, तो एंगल बनाने का प्रोसेस हम लोग से छुपा हुआ नहीं है, हम लोग एंगल बहुत ही आराम से बनाते हैं। यस, कैसे बनाते हैं, हमने एक लाइन ले लेना है छोटा सा, और एक लाइन ऐसे बनाते हैं, राइट, वो रे होता है, यहाँ पे मुझे मजबूरी में लाइन बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा इस तरह से एक लाइन, और ये एंगल बनता है ना। तो अब ये जो हमने एंगल बनाया, इसमें एक अच्छी बात क्या है कि एक ना छोटा सा यहाँ पर ओरिजिन है, तो कौन है ओरिजिन के नाम पे, देखो ये है ओरिजिन, कैन यू सी दिस, दिस इज ओरिजिन, है ना, राइट। तो बेसिक ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं कि इस ओरिजिन को, ये जो ओरिजिन यहाँ पे रखा हुआ है, हम उस ओरिजिन को यहाँ पर इमेजिन करते हैं। सर कहाँ पर इमेजिन करते हो आप, ये यहाँ पर दिख रहा है ओरिजिन का कंसेप्ट, एक सेकंड, वो जो ओरिजिन का कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं, जो हमने ओरिजिन बनाना है। तो जैसे हमने ये वाला ओरिजिन अज्यूम किया, ये वाला, कैन यू सी दिस ओरिजिन, यस, ये वाला ओरिजिन, इसको अगर मैं मेरे एंगल का ओरिजिन बना दूं, इसको अगर मैं मेरे एंगल का ओरिजिन बना दूं, तो मेरा काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला, कैन यू सी दिस, यस, है ना, इसको मैं उठा करके यहाँ पर ट्रांसमिट करूंगा और यहाँ के ओरिजिन से उसको जोड़ूंगा। तो जोड़ते वक्त क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन होने वाला है। क्या होगा, यहाँ से जो ओरिजिन है ना, वहां से मैं एक एंगल बना, एक रे बनाऊंगा, एंगल भी एक्चुअली नहीं बनाऊंगा, मैं वहां से एक रे बनाऊंगा। देखो रे बना रहा हूँ, ए शुरू हुआ मेरा रे, कैन यू सी दिस रे, यस, ये रे दिख रहा है ना? वो यहाँ पर आ गया, आया, ये मेरा हो गया प्राइमरी आर्म, क्या हो गया, प्राइमरी आर्म,
इस प्राइमरी आर्म के बाद अब मैं सेकेंडरी आर्म बनाने जाऊंगा तो उसी पॉइंट से सेकेंडरी आर्म भी बनाऊंगा। यस सुनो, सेकेंडरी आर्म शुरू में जो है, शुरू में स्टार्ट में वो यहीं पर रहेगा, ठीक है। जब प्राइमरी आर्म और सेकेंडरी आर्म इस तरह से कोइंसाइड होंगे तो मैं उसको 0 डिग्री बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 0 डिग्री। 0 तो डिग्री। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज देखो मूव कर रहा हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं जैसे जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जाऊंगा, है ना, सबसे पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा खोला, ये एंगल बना, फिर ये एंगल बना, फिर ये एंगल, फिर दिख रहा है एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ते 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 क्यों बढ़ते यहाँ करते पर हैं है। मेरे This will become okay. This will become 90 degree. This will become 90 degree, right? वहां पर जब y एक्सिस पे होगा, अभी फिलहाल मैंने y एक्सिस पे इसको नहीं रखा है, तो y एक्सिस पे नहीं रखा है तो मेरी मर्जी है, मैं इसको देखो ऐसा घुमा सकता हूँ, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। मैंने इसको यहाँ पर कर दिया तो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो गया, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मेजरमेंट कितना रहेगा? 0 से लेके 90 डिग्री तक। कैन यू सी दिस? पक्का? यस और नो? राइट। इस तरह से मेरा ये 90 डिग्री का डायग्राम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अच्छा, इसको मैं और मूव करूंगा तो 90 से बड़ा, और मूव किया तो और बड़ा, और मूव किया तो और बड़ा, और मूव किया तो और बड़ा, करते 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 मैं यहाँ पर आ गया, है ना। नाउ दिस इज 180 डिग्री। कैन यू सी 180 डिग्री? है ना। इसको मैं यहाँ मूव कर दूं तो 180 से छोटा, और यहाँ पे मूव कर दूं तो 180 से बड़ा, है ना, राइट। अच्छा, जब मैं यहाँ पे मूव करता हूं तो ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, यस सुनो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है कि नहीं है? यस। करेक्ट। अब जरा इस बात को समझो, अब इस बात को समझो, अगर ये 90 से बड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 180 से छोटा होगा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात समझ जाओ, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल किससे? 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, ठीक है। अच्छा सर, और मूव करते हैं, और थोड़ा मूव करते हैं, तो जैसे हमने थोड़ा और मूव किया तो 180 से बड़ा है कि नहीं? 180 से देखो बड़ा हो गया, अब ये हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो ये 180 से बड़ा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, है ना। अच्छा, अभी भी ये 180 से बड़ा हो गया, पर 270 से छोटा है। 180 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बट 270 से। अच्छा, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा वो? यहाँ पर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? अब इसको अगर आप मेजर करने जाओगे, इट इज +270 -90। कैन यू मेजर इट? +270 मतलब ये इधर से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आप करोगे तो +270, है ना। ये सुनो, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो +270, और अगर आप क्लॉकवाइज चेक करोगे तो इट इज क्लॉकवाइज चेक करोगे तो अगर मान लो आपने क्लॉकवाइज चेक किया, मतलब एक्स एक्सिस से आप नीचे आए तो इट विल बिकम -90। ये सुनो, और फिर इसको आप और घुमाइए तो 270 से बड़ा हो गया, है ना। करते 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 किधर आएगा ये? 360 आया, आया कि नहीं आया? है ना, वापस से 360 पे पहुंच गया। मतलब 0 और 360 एक ही बात है, 0 और 360 एक ही बात है। यस नो? समझ में आ रही है बात आप लोग को? एंगल बना दिया। कैन यू सी दिस एंगल नाउ? एनी प्रॉब्लम फॉर दिस एंगल? नहीं ना? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एंगल वेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, अगर मैं ऐसे मेजर करती हूँ, ऐसे, है ना, यस, ऐसे ऐसे मेजर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, विच इज पॉजिटिव। और मान लो मैं उल्टा मेजर करने चली गई। उल्टा मेजर का मतलब क्या होता है? उल्टा मेजर का मतलब होता है यहां से शुरू किया और ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ऐसे आए। कैन यू सी दिस? यस और नो? ये हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव, है ना। तो एक ही एंगल के दो मेजरमेंट है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। आई होप इट इज क्लियर, है ना, राइट। इसीलिए एंगल को जब आप स्टडी करते हो तो एक चीज, पहले आप एंगल को कैसे समझते थे? जो मैंने राइट साइड में देखो डायग्राम बना के रखा हुआ है, पहले हम एंगल को उस तरह के तरीके से समझते थे। किस तरीके से? ये वाले टाइप से समझते थे। अब हम एंगल को कैसे समझेंगे? अब हम एंगल को कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे। सर, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ये सर्कल बनता है। क्या बनता है?
सर्कल, सर्कल। जो कि वहां पर नहीं बन रहा था। सुनो, करेक्ट है ना? वहां पे सर्कल नहीं बन सर, यहाँ पे सर्कल कैसे बनेगा? मान लो अगर आपका ये जो टिप है, टिप कौन सा टिप, कौन सी टिप की बात कर रहा हूं मैं, बताओ मैं कौन सी टिप की बात कर रहा हूँ? एंगल भी। मैं ये वाले टिप की बात कर रहा हूँ, ये वाले, ये टिप दिख रहा है आपको, है ना? अगर मैं इस टिप के ऊपर पेंसिल लगा दूं, पेंसिल, क्या करूं? पेंसिल लगा दूं, और पेंसिल। उसके बाद में मैं एंगल को घुमाऊं गोल, तो जब मैं एंगल को गोल घुमाऊंगा तो मुझे मिलेगा सर्कल। मुझे क्या मिलेगा गोल घुमाने पे? सर्कल। सर कैसे सर्कल मिलेगा? सर्कल। ऑब्वियसली, है ना, है ना? इसको जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे, मैं दिखा देता हूं, आ गया। अगर मैं मान लो इसको घुमाता हूं, है ना, तो ये घूम के ऐसे सर्कल बनेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, आ रहा है ना? ऐसे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? सर्कल। एक सर्कल मिलेगा। क्लियर? मैं सर्कल अच्छे से बना देता हूं so that it can be understood by you. करेक्ट? हम शुरू करते यहीं से सर्कल को बनाना। ये देखो, ये बनेगा एक सर्कल, मैं इसको करता हूँ मूव, ये यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। इसको हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं और थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बराबर है यस। ना? ये अपने को मिल गया सर्कल। कैन यू सी द सर्कल और नॉट? यस। है ना? ये सर्कल बहुत खास है। ये सर्कल हमको किससे मिला? ये सर्कल किसकी वजह से मिला? हाँ, वो जो सर सेकेंडरी आर्म है, सेकेंडरी आर्म कौन है? सेकेंडरी आर्म बताओ, कौन है सेकेंडरी आर्म? सर जिसके ये वाला, ऊपर एक स्मॉल सर्कल बना है। हाँ। ये वाला है सेकेंडरी आर्म, ये वाला सेकेंडरी आर्म, है ना? राइट? ये सेकेंडरी आर्म को जब मैं गोल गोल घुमाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। जैसे सेकेंडरी आर्म को घुमाऊंगा मुझे सर्कल मिलेगा। और अच्छी बात क्या होगी? उस सर्कल का ओरिजिन या उस सर्कल का सेंटर हमेशा ओरिजिन होगा। उस सर्कल का सेंटर हमेशा क्या होगा? ओरिजिन होगा। और एक आर्म एंगल का एक आर्म जो है वो हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। कितना रखेंगे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई बात? हैव यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर एंगल? यस। पक्का? इसको हम थोड़ी देर बाद एक बार फिर से देखेंगे, है ना? लेकिन आज के बाद याद रखो, जब भी आप एंगल देखोगे तो एंगल का मतलब सर्कुलर एंगल, मतलब 0 से लेकर 360 तक आपको पूरा देखना है। अभी तक हम एंगल कैसे देखते थे? 0 से 180 तक ही देखते थे और हमको सिर्फ एंगल दिखता था, बाकी कुछ नहीं दिखता था। अब हम क्या करेंगे? जब भी मैं एंगल को देखूंगा तो 0 से 360 देखूंगा। कैसे देखूंगा? 0 से 360। दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर एंगल। दुनिया का हर एंगल आपको सर्कल दे सकता है। दुनिया का हर एंगल आपको सर्कल दे सकता है। सिर्फ करना क्या है? सब कुछ नहीं, प्राइमरी आर्म को फिक्स करना है, सेकेंडरी आर्म को रोटेट करना है। समझा? Yes or no? So rotation of secondary arm results into circle. That is why every angle actually is a circular angle. Clear? Yes or no? Yes or no? अच्छा, हमने सर्कुलर एंगल का कंसेप्ट कहाँ पे देखा था? याद करो। सर्कुलर एंगल जैसा कुछ चीज हमने बहुत पहले एक बार और जगह देखा था, जब हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे। तब हमने एक चीज सीखी थी। अगर तुम लोग को याद होगा तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ उस चीज को। देखो मैं बना रहा हूँ। सेक्टर का नाम सुना है? सेक्टर का? यस। अगर मान लो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, तो अगर याद थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था? यहां से एक सेंटर मानते हुए एक लाइन बनाई थी। इसको अपन रेडियस बोलते कि नहीं बोलते? बराबर है। और फिर हमने क्या किया था? उसी सेंटर से एक और लाइन बनाई थी जो कि दूसरा रेडियस है। यस और नो? और उसके बाद हमको जो बीच का देखो एरिया मिला, जो एरिया मिला, ये सेक्टर है। और ये सेक्टर कैसे मिला आपको? ये सेक्टर आपको एंगल की मदद से ही मिला। अगर आप सेंटर के ऊपर एंगल ना बनाते, अगर आप सेंटर के ऊपर एंगल ना बनाते, दिख रहा है कि नहीं? सेंटर के ऊपर एंगल दिखा, है ना? ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है ना? और इस सेंटर, सॉरी, ये सेंटर है और इस सेंटर के ऊपर बना हुआ ये वाला एंगल है। अगर आप सेंटर के ऊपर एंगल ना बनाते तो शायद आपको सेंट्रल एंगल नहीं मिलता, और सेंट्रल एंगल नहीं मिलता तो सेक्टर नहीं मिलता।
Yes or no? Yes. Correct. So it became very very important. I hope you are getting it now. मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? It is Yes. very easy to understand. क्लियर? तो हमने पहले से जान लिया है कि एंगल सर्कुलर होता है. क्लियर? पक्का? यस. Yes. तो ये हमने एंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे एक नई चीज के बारे में. इसके बारे में सर अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. क्या? System of measurement. तो बच्चा लोग, now we are going to study this particular concept. This is very very important and I want all of you guys to understand this. So I've tried to write this on the board now. Yes, हमने थोड़ी सी कोशिश पहले व्हाइट बोर्ड पे की थी, थोड़ा कंफर्टेबल अपन नहीं थे और बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हम फिर से वापस से जो है वो एक्चुअल मार्कर बोर्ड पर आ गए. सो दैट विल रियली हेल्प अस आई सपोज. यस, तो विद दैट ड्यू कंसिडरेशन जरा हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हम जा कहाँ है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आप जरा ध्यान से देखिए. वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, राइट. सो दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि जब आप एंगल्स को मेजर करते हैं तो मेजर करने का सिस्टम बनाया होगा. सर सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो दो तरह के सिस्टम है, ये तो हम जान लिख लिए यहाँ पर, हेक्साडेसिमल और सर्कुलर. लेकिन सवाल ये है कि सर सिस्टम का मतलब क्या? अगर मैं बोलूं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका पहली बात मतलब होता है यूनिट, दूसरा मतलब होता है डिनोमिनेशन. मतलब जब भी मैं सिस्टम की बात करता हूं तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट द यूनिट्स, है ना, कि कौन सी यूनिट हम यूज करेंगे. ठीक, जैसे एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम केजी यूज करेंगे कि ग्राम यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे कि सेंटीमीटर यूज करेंगे. गेटिंग इट? सो विच पर्टिकुलर यूनिट इज टू बी यूज्ड, दैट इज बेसिकली अ वेरी गुड फंडामेंटल स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिस्टम. तो सिस्टम में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है यूनिट. दूसरी जो चीज आती है वो होती है डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन का मतलब होता है उससे छोटे छोटे टुकड़े. जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि मैं डॉलर यूज करूंगा कि रुपीज यूज करूंगा, चलो मैं रुपीज यूज करूंगा. अच्छा, तो रुपीज में फिर और भी छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे पैसे हुए, है ना. तो कितने कितने रुपीज कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे कितने रुपीज होते हैं. ये जो रिश्ता है, यानी 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा. अब ये जो रिश्ता है दैट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेशन. तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का मतलब बेसिकली हम मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे. जरूरी नहीं कि हर जगह पर इंस्ट्रूमेंट यूज हो, पर जहां पर यूज होता है वहां पर इंस्ट्रूमेंट भी आता है. जैसे अगर हमको मान लीजिए आपका नॉर्मल एंगल मेजर करना है, तो एंगल मेजर करने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं, जिसको हम सब डी नाम से जानते हैं. यस, सो इवन दैट इज बीइंग यूज्ड. तो इस तरह से हम चीजों को चलाते हैं एंड दैट इज हाउ वी गो अहेड. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड. चलो अब इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को मिलाकर, तो कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए? सिर्फ दो तरह के सिस्टम्स. पहला सेक्साडेसिमल, दूसरा सर्कुलर. ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? हम नीचे से ऊपर जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? सब प्रोट्रैक्टर. अच्छा, डिनोमिनेशन समझ में आएगा, अगर मल्टीपल यूनिट्स होंगे तो डिनोमिनेशन आएगा. यूनिट कौन सा यूज होता है? तो सेक्साडेसिमल में आप जो यूनिट यूज करते हैं उसका नाम है डिग्री. डिग्री, क्लियर, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री पार्ट. डिग्री के बाद फिर एक और यूनिट, उससे छोटा यूनिट जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिनट. और फिर उससे छोटा जो यूनिट यूज होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड्स. तो वी हैव डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स. और सर सर्कुलर सिस्टम में एक ही यूनिट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियन. सर डिग्री को दिखाते कैसे हैं? बहुत सिंपल, एक छोटे से सर्कल बनाते हैं हम. डिग्री के लिए हम क्या करते हैं मालूम है? ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, ऐसा याद है ना, 45 डिग्री, तो ऊपर हमने छोटा सा सर्कल बना दिया. सर मिनट के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिनट के लिए हम ऊपर ऐसा एक, समझ में आ रहा है? यस, एपोस्ट्रोफ यूज करेंगे, दिख रहा है ये ना, ऊपर जैसे डिग्री यूज करते हैं वैसे ये यूज करेंगे उसकी जगह पर. आपको सेकेंड्स की बात करनी है तो आप 2 यूज करेंगे. ठीक है, रेडियंस की जब आप बात करेंगे तो आप सी यूज करेंगे. दैट्स ऑल. इस तरह से हमारा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट. तो अगर मुझे लिखना है 45 डिग्री तो मैं कैसे लिखूंगा? ये देखो, मैं लिखूंगा 45 डिग्री. ठीक है, मुझे लिखना है मिनट्स, तो मैं मिनट्स कैसे लिखूंगा? से 40 मिनट्स. ठीक है, मुझे सेकेंड्स लिखना है, नो प्रॉब्लम,
33 सेकेंड्स। क्लियर? तो इस तरह से हम डिग्री, मिनट और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। सर रेडियन लिखना है तो रेडियन हमेशा पाई के टर्म्स में लिखा जाता है जनरली, है ना। आप और भी तरीकों से इसको लिख सकते हो, बट हम पाई की बात करेंगे तो पाई बाय 3 रेडियंस ऐसा, या पाई रेडियंस। आप समझ में आ रही है बात, है ना। सर ये क्या चीज है, पाई क्या होता है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये रब कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए अभी जरा बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। पहली बात तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं जो हमारा बहुत ही पुराना सेक्साडेसिमल सिस्टम है ना। डिग्री, मिनट्स और सेकंड। सर हमने सुना है कि मिनट्स और सेकंड आपस में कनेक्टेड है एज द यूनिट ऑफ टाइम, और यहां पर आप एज अ यूनिट ऑफ एंगल यूज कर रहे हो। ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। मैं आपको यहाँ पे एक नई बात बताने जा रहा हूं, वो यही है कि जब भी आप डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री जो है मिनट्स और सेकंड्स के साथ में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। समझ में आ रही है बात? अगर मैं आपको 2 डिग्री दे दूं तो 120 मिनट्स, 3 डिग्री दे दूं तो 180 मिनट्स, यानी डिग्री से मिनट में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, इसलिए मैंने एरो ऐसा बनाया। अगर आपको मान लीजिए मैंने 1 मिनट दे दिया और सेकंड्स पूछ लिए, तो ये तो हमको बहुत पहले से मालूम है सर, इनटू 60 सेकंड्स। सर लेकिन हमने पढ़ा है कि 60 मिनट तो 1 आवर होता है, इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर है क्या? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर है क्या? अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर ऑन अर्थ। क्या बोला मैंने? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर ऑन अर्थ। ये बात सही है। मतलब अर्थ के ऊपर 1 घंटा मतलब 60 मिनट। जुपिटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो 1 घंटा 60 मिनट नहीं होगा, 1 घंटा 60 मिनट नहीं होगा, वहां पे आवर चेंज हो जाएगा। अगर आप मून पर जाते हैं तो वहां पे आवर चेंज हो जाएगा। अगर आप बाय किसी तरीके से मर्क्यूरी पे चले गए तो वहां पे आवर चेंज हो जाएगा। यानी कि आवर प्लेनेट स्पेसिफिक है, आवर्स लोकेशन स्पेसिफिक है, लेकिन मिनट्स और सेकंड बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल है। समझ में आ रही बात? अर्थ के ऊपर जो 1 डिग्री होता है हम उसको 1 मिनट बोल देते हैं, सॉरी 1 आवर बोल देते हैं, हम सो सॉरी। 1 डिग्री को 1 आवर हम अर्थ के ऊपर बोलते हैं। जुपिटर के ऊपर डेफिनेशन बदल जाएगा 1 आवर का, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। बाहर जाएंगे आप तो सिचुएशंस बदल जाएंगे, अर्थ के बाहर गए आप तो हालात अपने आप बदल जाएंगे। सर ऐसा क्यों होता है, इसको हम थोड़ी देर में इसकी स्टोरी समझेंगे, राइट। पर उसके पहले हम कुछ और चीजें जरा समझ ले। रेडियंस पर आकर के थोड़ा सा हम चीजों को एनालाइज कर लेते हैं कि रेडियंस में क्या सिस्टम दिया हुआ है ना। तो अगर मैं रेडियन की बात करता हूं तो एक रेडियन हमको कैसे समझना है जरा देखो, या जो रेडियन का कंसेप्ट है उसको हमको कैसे समझ में आएगा। आप लोगों ने प्रोट्रैक्टर देखा हुआ है, प्रोट्रैक्टर जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, ऐसा ऐसा होता है वो, याद है आप लोग को? इसको हम डी भी बोलते हैं, डी, है ना। यहाँ बीच में सेंटर बना होता है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन होती है, यहाँ से सब लाइंस बनी होती हैं। देखा है ना, सभी ने देखा होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज डी, डी और प्रोट्रैक्टर, राइट। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल, है ना। एक डी पाई रेडियन होता है। क्या बोला मैंने? एक पूरा डी पाई रेडियन होता है, और एक पूरा डी 180 डिग्री भी होता है। यस कि नो? यस कि नो? इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, पाई रेडियन और 180 डिग्री। हम इसको समझ लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सर सर्कुलर में इससे छोटे यूनिट्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट सेक्साडेसिमल, दिस इज अबाउट सर्कुलर, ठीक है। और आपको फंडा समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। पक्का? इनके बीच में क्या रिश्ता है आप देख लीजिए, और क्रॉस रिश्ता क्या बनेगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अभी मैं वो रिलेशनशिप तुमको बताऊंगा। हम क्या करेंगे, हम डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेंगे, तो उसकी मदद से आप उसको यूज करके इन दोनों से भी रिलेशनशिप निकाल पाओगे, है ना। किसी से भी आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, अगर यहां से एक आपको पता चल जाए तो हम डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले, राइट। जस्ट नोट दिस डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जस्ट नोट दिस। Those who are looking at YouTube videos, please pause your video and then start noting. It is very special. So बच्चा लोग, we have seen the interrelationship between sexagesimal units, मतलब डिग्री
मिनट और सेकंड के बीच में क्या रिश्ता है हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम दो अलग अलग सिस्टम के बीच में रिश्ता निकालते हैं, है ना। मतलब डिग्री और रेडियन के बीच में, देखो मैंने लिखा हुआ है डिग्री एंड रेडियन। डिग्री हेक्साडेसिमल का है, रेडियन सर्कुलर का है, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब ये हमारा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया, क्या बताया, कि अगर मैं एक प्रोट्रैक्टर की बात करता हूं तो 180 डिग्री होता है ना। ये देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, पाई रेडियंस। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, राइट। अब इसी फंडामेंटल को आप दिमाग में बिठा लो और यहीं से चीजों को लेके चलते हैं हम लोग। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी दो लाइन अगर मार दूं या एक लाइन मार के दो पार्ट बनाने की कोशिश करूं, तो एक बात समझ में आनी चाहिए मुझे कि अगर मुझे मान लो सर 1 डिग्री चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो 180 से दोनों साइड डिवाइड, मतलब इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। समझे कि नहीं समझे। उसी तरह से अगर मान लो मुझे 1 रेडियन चाहिए सर, तो क्या करना पड़ेगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, सर पाई से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो यू विल हैव 180 बाय पाई डिग्री। ये सुनो पक्का। हाँ देखो ये पाई बाय 180 है, ये 180 बाय पाई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बहुत मजेदार बात है ना। मान लीजिए सर मुझे यहाँ पर 4 डिग्री किसी ने दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं सर, 4 इंटू पाई बाय 180 और मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियन। अच्छा किसी ने मुझे यहां पर से 5 रेडियन दे दिया, तो मैं क्या करूंगा इधर, कुछ नहीं सर, 5 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। ये सुनो, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सर ये हो रहा है कि अगर मुझे पी डिग्री दे दे कोई, पी डिग्री और बोले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब P इंटू पाई बाय 180 और ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियन। अच्छा सर कोई मुझे अगर Q रेडियन दे दे तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, Q इंटू 180 बाय पाई डिग्री। समझ आ रही कि नहीं बात, है ना। बहुत सिंपल काम है, देखिए बड़ा आसान सा वर्क है, राइट। ये सुनो, अच्छा इसका मतलब एक्चुअली क्या निकल रहा है जरा आप समझो। मजेदार बात इसमें क्या है, मजेदार बात यह है कि सारा गेम पाई और 180 का है। सारा गेम किसका है, पाई और 180 का। कभी पाई ऊपर कभी 180 ऊपर, मल्टीप्लाई मुझे वही करना है, या तो मुझे पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है या मुझे 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना है। देखो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है या 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना है, दो में से कुछ एक ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई मुझे पाई और 180 करना है। असली गेम किधर है कि कौन ऊपर होगा, पाई ऊपर होगा तो 180 नीचे होगा, 180 ऊपर होगा तो पाई नीचे होगा। लेकिन सवाल यह है कि पाई कब ऊपर होगा और 180 कब ऊपर होगा। समझे नहीं समझे। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो मुझे पाई और 180 का इस्तेमाल करना है, या तो पाई बाय 180 या तो 180 बाय पाई। लेकिन सवाल यह है कि ऊपर कौन होगा, पाई या 180। कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं, सुनो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इसको याद रखने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। पाई किसका रिप्रेजेंटेटिव है, पाई रेडियन का रिप्रेजेंटेटिव है, और 180 किसका रिप्रेजेंटेटिव है, 180 डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रही कि नहीं बात। हमने पहली बार पाई को कब इंट्रोड्यूस किया, पाई को हमने रेडियन के साथ इंट्रोड्यूस किया ना, तो पाई जो है वो रेडियन का रिप्रेजेंटेटिव है। और 180 को कब हमने इंट्रोड्यूस किया, 180 को डिग्री के साथ रिप्रेजेंट किया, है ना। तो डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव ये 180 है और रेडियन का रिप्रेजेंटेटिव पाई है। तो जब हमको आंसर रेडियन में चाहिए होगा तो पाई ऊपर आ जाएगा। ये देखो आंसर रेडियन में चाहिए था, कैन यू सी दिस। यहां भी रेडियन में चाहिए, यहां भी रेडियन में चाहिए और यहां भी रेडियन में चाहिए। तो जब हमको आंसर रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर आ जाएगा, जब हमको आंसर डिग्री में चाहिए तो 180 ऊपर आ जाएगा। एकदम शॉर्टकट तरीका, यस और नो, यस। तो जब भी आपको आंसर डिग्री में चाहिए तो 180 ऊपर आ जाएगा, मतलब यू विल मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। जब आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर आ जाएगा, मतलब यू विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर फॉर एवरीबॉडी, राइट। यस ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, सिंपल सी चीज है।
आई होप इट इज क्लियर, राइट? यस, एकदम सिंपल काम है। क्या ये है? कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, और ये क्या? फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 180 बाय पाई करना है। डिसीजन कौन लेगा? हमारा आंसर। मतलब आंसर अगर आपको डिग्री में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, आंसर आपको रेडियन में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। वेरी गुड, रेडियन मतलब पाई बाय 180, डिग्री मतलब 180 बाय पाई, दैट्स ऑल। क्लियर, राइट? इस बात को आप दिमाग में बिठा लो, आपके लिए ये मक्खन हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, कन्वर्जन, राइट? इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, और आज के बाद हम लोग मोस्टली एंगल्स को ना रेडियन में ही मेजर करेंगे। डिग्री की आदत अब आपको धीरे धीरे छोड़नी है। 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये भी है कि यू पीपल मस्ट लीव द हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन डिग्री। तो आपको डिग्री छोड़ के अब रेडियन की तरफ जाना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियन को हम बेसिकली नॉर्मल ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में कर सकते हैं, डिग्री को हम नहीं कर सकते। ठीक है, बराबर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप लोग पहले नोट कर लीजिए, YouTube वाले वीडियो को पॉज कर ले और फिर नोट करना चालू करें, क्योंकि मैं भी रब कर दूंगा। Here we go. So here we have conversion of units. Let us try to see this. We have seen various conversion relationships and all those things. तो हम एक बार इसको समराइज करते हैं कि अगर मुझे यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, है ना? तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री बड़े आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे? रेडियन चाहिए तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, डिग्री चाहिए रेडियन टू डिग्री, डिग्री चाहिए तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। उसके बाद जरा हम और आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या देखने को मिलता है। हमने कुछ चीजें और देख रखी हैं। क्या सर? पहले उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे जो देख रखी थी, अगर याद होगा तो, है ना, डिग्री, या हम कहते हैं डिग्री टू मिनट्स एंड मिनट्स टू डिग्री, याद है ना? वी हैव डिग्री टू मिनट्स, और दूसरा इसका उल्टा, है ना? इसका उल्टा मतलब क्या? इसका उल्टा मतलब मिनट्स टू डिग्री। ये सुनो, बराबर? डिग्री टू मिनट्स और मिनट्स टू डिग्री। अच्छा अच्छा, इतना तो समझ में आ गया आपने को, है ना? अच्छा, तो एक और चीज है। क्या? क्या जल्दी बताओ। एक है मिनट्स, मिनट्स टू सेकेंड्स, मिनट्स टू सेकेंड्स, और दूसरा फिर उसके बाद सेकेंड्स टू मिनट्स। ये सुनो, एक है मिनट्स टू सेकेंड्स और फिर उसके बाद सेकेंड्स टू मिनट्स। तो ये इधर सिचुएशन क्लियर हुआ, और अपन और आगे जाएंगे तो ये भी क्लियर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? मिनट से सेकंड, सेकंड से मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया, है ना? ये देखो, डिग्री टू मिनट्स, मिनट्स टू डिग्री, मिनट्स टू सेकंड, सेकंड्स टू मिनट्स। ये सर्कुलर सिस्टम है पूरा, है कि नहीं? अच्छा, क्या हम डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डिग्री से सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या? डिग्री से सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं वो भी लिखूंगा यहां पर। देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक कॉमन लाइन बना देता हूँ ताकि आप लोग को बहुत इजी पड़े चीजों को समझने में, है ना? तो हम यहाँ से एक एरो निकाल देते हैं, है ना? और यहाँ हम लिखेंगे डिग्री से सेकेंड्स। क्या? डिग्री टू सेकेंड्स, है ना? उसी तरह से अगर आप और आगे जाएंगे तो इसका उल्टा भी होगा सर, सेकेंड्स टू डिग्री। ये सुनो, सेकेंड्स टू, यस, समझ आ रही कि नहीं बात? अच्छा एक बात बताओ, डिग्री और सेकेंड में कितने का रिलेशनशिप है? 3600 का। कैसे सर? डिग्री से मिनट और मिनट से सेकेंड। तो डिग्री से मिनट जाने का, डिग्री से मिनट, और बाद में फिर आप क्या करोगे? मिनट से सेकेंड जाओगे, तब आप डिग्री से सेकेंड पहुंचोगे। समझना, डिग्री से सेकेंड मतलब ये दोनों कंबाइंड, ये वाला और ये वाला। तो इसमें 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे और इसमें फिर 60 मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल कितना मल्टीप्लाई किया आपने? 3600। तो आप डिग्री से सेकेंड्स में जाओगे। उल्टा जाना है तो डिवाइड बाय 3600, है ना? राइट? अच्छा सर, तो ये तो जो आपने मेरे को दिखाया अभी अभी, ये देखो, यहां से यहां से यहां से, ये पूरा सेक्साडेसिमल सिस्टम है कि नहीं है ये वाला?
है ना। मैं अगर इसको रफली इस तरह से मार्क करना चाहूं तो ये पूरा सेक्साडेसिमल रिलेशनशिप है कि नहीं है। इसमें सारे के सारे सेक्साडेसिमल चीजें आपस में ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रही है, बराबर है ना। यहां पर समझो, हाँ, मिनट्स टू सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा है, देखो दिखा है, सॉरी, मिनट्स टू सेकंड, सेकंड्स टू मिनट्स, करेक्ट, सेकंड्स टू डिग्री, डिग्री टू सेकंड, डिग्री टू मिनट, हाँ ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास सिचुएशन लिखा हुआ। अब अगर मुझे बाई चांस रेडियन को इसमें घुसाना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें हम रेडियन भी डाल सकते हैं, कि नहीं डाल सकते, मतलब रेडियन टू मिनट्स में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो कैसे कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं रेडियन टू मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। क्यों, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट टू रेडियन भी कर सकता हूं। कैसे, मिनट टू डिग्री करो, फिर डिग्री टू रेडियन करो, राइट। हाँ, इसकी हम बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे डिग्री लिखी हुई नहीं है ना। यहाँ पे आ जाइए आप, सेकेंड्स टू रेडियन कर सकते हैं। कैसे, सेकेंड्स टू डिग्री करो, फिर डिग्री टू रेडियन करो। अच्छा, डिग्री टू सेकेंड्स है तो रेडियन टू सेकेंड्स भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं खाली क्या करूंगा, यहां से इस पे ऐसा एरो दिखाऊंगा और एरो दिखाकर मैं यहां पर लिख दूंगा रेडियन। आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझ जाएंगे कि रेडियन के साथ में आप क्या खेल सकते हो, है ना, राइट। तो ये कुछ तरह का क्वेश्चन हो गया आपके सामने, इफ यू कैन सी दिस, ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट हो गया कि आप किस किस तरह के सम्स को आपस में सॉल्व कर सकते हो। गेटिंग इट, यस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन सबको आप नोट करिए और इसको नोट करके अपने दिमाग में फीड करिए, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे कनेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ आगे की चीजों को फर्दर आउट करेंगे। आप लोग इसको नोट करिए, नोट करने के लिए आपको उसको पहले पॉज करना पड़ेगा, सो वीडियो पॉज करो, जस्ट पॉज योर वीडियो एंड देन नोट, ठीक है। नोट दिस अप, सी यू ऑल टुमारो, गुड बाय, टेक केयर।